हेलो एवरीवन, दिस इज मी साकिब है और मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हू एवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा कि आपका स्पेसिफिक समवन आपसे क्या कहना चाहता है। जानेंगे उनके दिल की बात इस रीडिंग के अंदर। इसमें हम उनके मैसेजेस भी लेंगे, ओरेकल कार्ड्स भी इंक्लूड करेंगे और चार्म्स भी ऐड करेंगे। सो स्टे ट्यून। और कार्ड्स शफल करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो, बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपॉल से या इजी पैसा से पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। इसके अलावा अगर आप चाहो तो इंस्टाग्राम पे डेली रीडिंग्स के लिए फॉलो कर सकते हो। सो लेट्स सी कि क्या कहना चाहता है आपका पर्सन आपके लिए। क्या ऐसी चीज़ें हैं जो वो चाहता है कि आपको बता सके लेकिन कह नहीं पाता, या फिर शायद आप लोग इन नो कम्युनिकेशन हो तो वो आपसे बातचीत नहीं हो पा रही, बट वो विश करते हैं कि काश आप अंडरस्टैंड कर सको। सो वो सब जानेंगे इस रीडिंग में। सो या लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। देखते हैं क्या कहना चाहता है आपका पर्सन आपसे। लेट्स फाइंड आउट। क्वीन ऑफ कप्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, द मून, पेज ऑफ wands। क्वेश्चन कर रहा है वो कि क्या आप उसको प्यार करते हो स्टिल या नहीं। क्या आपके दिल में उसके लिए उस तरह की ही फीलिंग्स हैं जो इससे पहले थी या नहीं। मुझे लगता है कि काफ़ी आपका पर्सन काफ़ी ज़्यादा सोच रहा है इस कनेक्शन को लेकर, लेकिन एट द सेम टाइम थोड़ी कन्फ्यूजन्स हैं उसको इस कनेक्शन को लेके। स्पेशली जो लोग अभी आउट ऑफ टच है विद योर पर्सन, तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन को थोड़ा बहुत डाउट हो रहा है या फियर हो रहा है कि कहीं आप उसको छोड़ के आगे मूव ऑन तो नहीं कर गए हो। स्पेशली जिन लोगों की बातचीत नहीं हो रही, कहीं ना कहीं वो इंसान आपका वेट ज़रूर कर रहा है। वो वेट कर रहा है कि कब आप उसको रीच आउट करोगे, कब आप उसको मैसेज करोगे या उससे बात करने की कोशिश करोगे, ताकि वो आपसे ताकि उसको क्लैरिटी मिले कि क्या आप स्टिल उसके साथ विलिंग हो टू हैव अ रिलेशनशिप या आप आगे बढ़ चुके हो। दूसरा, मुझे लगता है कि आपका पर्सन कहीं इस इंतज़ार में बैठा है जहाँ पे वो खुद आपकी तरफ एक्शन नहीं ले रहा। हो सकता है कुछ लोगों ने हो सकता है जो रिव्यूअर्स हैं उनमें से कुछ लोगों ने आपने खुद इस इंसान को ब्लॉक किया हो, तो कहीं ना कहीं वो आपके एंड से कोई एक एक हिंट का इंतज़ार कर रहा हो जहाँ पे उसको रियलाइज़ हो कि हाँ मे बी अगर वो रीच आउट करेगा तो आप खुश होगे। सो वो चीज़ भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि वो कंफ्यूज्ड है राइट नाउ, शायद आपके एटीट्यूड को लेके, कि उसको कहीं ना कहीं लगना शुरू हो गया है कि शायद अब आप उसमें इतना इंटरेस्टेड नहीं हो, शायद आप अपना इंटरेस्ट उसके अंदर लूज़ कर रहे हो, वो आपको मिस कर रहा है। सो शायद, लेकिन कहीं ना कहीं इंतज़ार कर रहा है। तो मुझे लगता है मेजॉरिटी लोग ऐसी सिचुएशन में है, या तो आपने अपने आप को पुल अवे कर लिया हुआ है या फिर आपकी कम्युनिकेशन बिल्कुल नहीं है, लेकिन आपका पर्सन चाहता है कि आप उसे रीच आउट करो। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। टेन ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ सोर्ड्स, फाइव ऑफ wands। अच्छा, उसको शायद लगता है कि आप शायद उसके साथ चाहते हो कि आपकी शादी हो या कुछ स्टेबल हो, लेकिन वो इस कंडीशन में नहीं है। वो आपसे कहना चाहता है कि उस कंडीशन में वो नहीं है राइट नाउ कि वो आपको वो शादी, कमिटमेंट, उस तरह की चीज़ दे सके जहाँ पे सारा कुछ ऑफिशियल हो जाए, उसकी फैमिली को पता हो, आपकी फैमिली को पता हो, या इंगेजमेंट हो जाए या शादी हो जाए। सो वो चीज़ अभी उसके लिए वो प्रिपेयर्ड नहीं है। इवन दो आपका दूर जाना उसको डिस्टर्ब करता है, लेकिन समहाउ उसको लगता नहीं है कि वो इन चीज़ों के लिए रेडी है। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे लगता है कि विद द हेल्प ऑफ डिवाइन उसके दिल में आपके लिए थोड़ी बहुत फीलिंग्स जो है वो स्ट्रांग हो रही हैं, और वो स्ट्रांग फीलिंग्स उसको हेल्प करेंगी एनालाइज करने में सिचुएशन को, प्लस कि वो कनेक्शन को कैसे आगे अच्छे तरीके से लेके जा सकता है, तब ये डिसीजन बनाएगा। इसको थोड़ा और टाइम दो और मुझे लगता है कि ये इंसान जो है वो क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ सकेगा। ओके, राइट ना वो काफ़ी अपसेट है कनेक्शन की सिचुएशन को लेकर। हो सकता है कि आप लोगों की बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हो, और जैसे मैंने कहा ना कि उसको फियर हो रहा है कि कनेक्शन कहीं एंडिंग की तरफ तो नहीं जा रहा। लेकिन अगर ऐसा कुछ है तो अगेन, अगर आपको लग रहा है कि कनेक्शन में थोड़ी फाइट्स हुई हैं या आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, तो मेक श्योर कि आप इसको लेकर नेगेटिव नहीं सोचो, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें आपको डिवाइन हेल्प के साथ आपका कनेक्शन पॉजिटिविटी की तरफ जाते हुए दिख रहा है मुझे। और मुझे लगता है कि स्पेशली वो लोग जो कि अपने पर्सन की वेट में थे कि वो कनेक्शन को सीरियस लेके कुछ डिसाइड करें, कुछ क्लैरिटी देखें, वो क्लैरिटी मुझे आते दिख रही है कनेक्शन के अंदर विद द हेल्प ऑफ डिवाइन। मुझे नहीं लगता कि अगर आप
अगर आपको डिवाइन पे बिलीव नहीं है, या अगर आपको अपने प्यार पे या कनेक्शन पे बिलीव नहीं है, उन लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। डिवाइन हेल्प उन्हीं लोगों के लिए आती है जो एक्सपेक्ट करते हैं मिरेकल्स टू हैपन, जो बिलीव करते हैं कि मिरेकल्स हो सकते हैं, जो बिलीव करते हैं कि आपका पर्सन, आपका प्यार इतना स्ट्रांग है कि आपका पर्सन आपके पास आएगा। लेकिन जिन लोगों को फेथ ही नहीं है, जिन लोगों के अंदर इतनी नेगेटिविटी भरी हुई है कि उनको लगता है कि आपका पर्सन किसी के साथ भी सेट हो जाएगा, लेकिन आपके साथ वो कभी भी आपको फुलफिलिंग रिलेशनशिप नहीं दे सकता। अगर आपका बिलीफ ये है तो ट्रस्ट में ये आपके लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जिनको अपने प्यार पे, अपने अगर आप एफर्मेशन या कोई भी टूल्स एंड टेक्निक्स यूज़ कर रहे हो, आपको उन सब पे यकीन है कि आपको वो मिलेगा जो आप चाहते हो। लेकिन अगर आप खुद से नेगेटिव हो इस पर्सन को लेके, तो मुझे नहीं लगता कि इंसान आपको लेकर कुछ सीरियस सोचेगा। डिवाइन हेल्प उन्हीं लोगों को आएगी जो कि एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और प्रे कर रहे हैं, विश कर रहे हैं, उन लोगों को ये मिलेगा। तो मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक आपका पर्सन आपके बारे में सोच रहा है, और राइट नाउ करंट सिचुएशन जो भी आपकी लव लाइफ में है उससे काफ़ी हद तक डिसअपॉइंटेड है। और लेकिन विद द हेल्प ऑफ डिवाइन यही डिसअपॉइंटमेंट चेंज होगी, शिफ्ट करेगी आपके कनेक्शन में जो चीज़ें हैं उनको टूवर्ड्स व्हाट यू वांट। तो इवेंचुअली ये अच्छा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। लेट्स सी कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। चाहे वो आपसे भी दूर है, चाहे वो आपसे बात कर रहे हैं, लेकिन एक चीज़ वो ज़रूर कहना चाहते हैं कि वो सीरियसली डीप डाउन दिस पर्सन इज थिंकिंग अबाउट कमिटमेंट। ये इंसान डेफिनेटली सोच रहा है कमिटमेंट के बारे में। जैसे मैंने कहा ना कि विद द हेल्प ऑफ डिवाइन पॉजिटिव चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं। तो एम्परर की एनर्जी आएगी इस इंसान की तरफ से, अगर फीमेल है तो एम्प्रेस की एनर्जी आएगी इस इंसान की तरफ से। और चीज़ें ये डेफिनेटली ऑलरेडी सोचना शुरू कर चुका है, लेकिन समहाउ इसको भी टाइम लगेगा थोड़ा, और कितना टाइम लगेगा वो भी हम जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि चेंजेस जल्दी आएंगी। इसमें मुझे नहीं लगता कि आपको ज़्यादा वेट करना पड़ेगा। लेट्स टेक वन कार्ड टाइमिंग के लिए। लेट्स सी इफ यू कैन गेट द टाइम फ्रेम। इज इट गोइंग टू हैपन रियल सून? टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, 3 हफ्ते हो सकते हैं, 3 महीने हो सकते हैं, लेकिन यस ये कंफर्म है कि ये इंसान आपको लेकर सीरियसली सोच रहा है। बट अगेन मुझे लगता है कि आपका कनेक्शन काफ़ी हद तक आर्ग्यूमेंटेटिव चीज़ों की वजह से अप एंड डाउन होता रहेगा। लेकिन अगर आपको बिलीव हो और अगर आपको कंफर्मेशन मिल जाए कि हाँ ये होने वाला है, तो शायद आप रिलैक्स हो जाओ। और अगर आपको नहीं मिल रही है तो आप अगर टूल्स एंड टेक्निक्स यूज़ करोगे, एफर्मेशंस, विजुअलाइजेशंस और इस तरह की चीज़ों में अपने आप को इन्वेस्ट कर बजाय उल्टा सोचने के, तो मुझे लगता है कि आपके लिए आपकी लव लाइफ में आसानियाँ आ जाएंगी आपके पर्सन के साथ। सो डेफिनेटली ये आपको कहना चाहता है कि वो इन चीज़ों के बारे में सोच रहा है। सो उसको कहीं ना कहीं थोड़ा आपको हिंट चाहिए, आपके पर्सन को थोड़ा सा हिंट चाहिए आपके एंड से। दैट्स व्हाट आल्सो दे वांट यू टू नो। सो लेट्स सी मैसेजेस क्या हैं आपके पर्सन के, इसके बाद और एक कार्ड्स लेंगे। लेट्स सी क्या कहना चाहता है आपका पर्सन और आपसे। आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। मैं आपको कंटिन्यूसली सोच रहा है आपका पर्सन, वो उससे कंट्रोल नहीं हो पाता कि वो आपके बारे में ना सोचे। Let's see more cards. My life is not as together as it may seem. आपको शायद लग रहा है इसकी लाइफ तो परफेक्ट है, इसकी लाइफ में तो ये है, इसकी लाइफ में तो वो है, लेकिन इन एक्चुअलिटी ऐसा नहीं है जैसा आपको लग रहा है। सो यू डोंट नो कि वो अंदर से कितना शैटर्ड है, या उसकी फैमिली सिचुएशन क्या है, या उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है। सो इट्स नॉट एज परफेक्ट एज यू थिंक। सो या वी नीड टू लेट ईच अदर गो। मुझे लगता है कि हो सकता है कि आपका पर्सन या तो आपको कहे या उसने ऑलरेडी कह दिया हो रिसेंटली कि वी नीड टू लेट ईच अदर गो। अगर ऐसा कुछ हुआ भी है और अगर होगा भी, मैंने कहा ना कि कनेक्शन एंड नहीं हो रहा, डिवाइन हेल्प आएगी और आपकी सिचुएशन जो है वो आगे बढ़ेगी, पॉजिटिव होगी। चाहे आप बात कर रहे हो चाहे आप बात नहीं कर रहे हो, मैटर नहीं करता, क्योंकि कहीं ना कहीं जिन लोगों को बिलीव है उनको उनका फ्रूशन जो है आपका गोल का, आपके मैनिफेस्टेशन का, वो आपको रिजल्ट मिलेगा। और हो सकता है कि इसको ये लगे और ये आपसे कहे कि हमें एक दूसरे को ख़त्म, एक कनेक्शन को ख़त्म करके आगे बढ़ना चाहिए, एक दूसरे को छोड़ देना चाहिए। और अगर आप दोनों को चूज़ कर भी लेते हो, आप और आपका पर्सन उस डिटैचमेंट में, उस सेपरेशन में जो एक दूसरे के लिए फील करेगा, वो डिवाइन हेल्प होगी कि जहाँ पे उसको रियलाइजेशन होगी कि ये क्या कर रहा है वो अपने साथ या इस कनेक्शन के साथ,
वो आप दोनों को दोबारा साथ लेकर आएगा, और दैट टू विद अ स्ट्रॉन्गर बॉन्ड टू ऑफर। तो वो चीज़ है यहाँ पर। लेट्स सी मोर मैसेजेस, देखें और क्या मैसेजेस हैं आपके पर्सन के आपके लिए। आई वॉन्ट अस टू बी बैक टुगेदर। आपका पर्सन चाहता है कि आप और वो एक दूसरे के साथ वापस आ जाओ। सो या आई लव टॉकिंग टू यू ऑल द टाइम। या आपसे बात करना इसको बहुत पसंद है और इसका दिल करता है कि आपसे और ज़्यादा बात करता जाए, लेकिन कहीं ना कहीं अगर तो आपकी डिटैचमेंट है राइट नाउ, तो वो रीज़न यही रहा होगा कि कमिटमेंट नहीं हो रही थी या चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही थी और चीज़ें जैसे आप चाह रहे थे वैसे नहीं हुई और आपने शायद पुल अवे कर लिया हो। लेकिन इस इंसान को, क्योंकि आपके बारे में सोचता है, मिस करता है उन बातों को, तो इवेंचुअली इसका दिल इसको लीड करेगा टूवर्ड्स टेकिंग अ डिसीजन जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे के साथ रह सको और आ सको पास एक दूसरे के। यू आर ऑलवेज ऑन माई माइंड, अगेन द सेम मैसेज, आई कॉन्ट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। आप हमेशा उसके दिलो दिमाग पर छाए रहते हो, विच इज़ अ गुड थिंग। बट अगेन इस पूरी सिचुएशन में आपके लिए पॉजिटिव रहना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। नो मैटर व्हाट इज़ हैपनिंग, कुछ भी हो रहा है आपके कनेक्शन में, आपको अपने आप को पॉजिटिव रखना है। लेट्स सी ओरेकल मैसेजेस और उसके बाद फिर चार्म्स ऐड करेंगे। मैजिक गार्डियन, अनलॉक द मैजिक विद इन। आप जो भी चाहते हो उस कनेक्शन के अंदर आपको आराम से मिल सकता है। ऑल यू नीड टू डू इज़ यूज़ द टूल्स एंड टेक्निक्स, ट्रस्ट मी। सारा कुछ जो आप डिज़ायर करते हो, इट्स ऑल फ्रॉम ऑल यू कैन गेट फ्रॉम विद इन। आप जब अपने खुद से बात करते हो, एफर्मेशंस यूज़ करते हो, विजुअलाइज करते हो, तो दैट रिफ्लेक्ट्स इन योर रियलिटी। सो मेक श्योर यू यूज़ द मैजिक दैट यू होल्ड इनसाइड ऑफ यू और उसको अपनी लाइफ में जो है उसका रिफ्लेक्शन आने दो। लेट्स सी मेडिसिन गार्डियन, बी ओपन टू हीलिंग इन्फॉर्मेशन। अगेन कुछ लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है राइट ना आपका हील होना। अगर आप खुद से हील नहीं हो, अगर आप खुद के लिए पॉजिटिव नहीं सोचते हो, तो आप कनेक्शन कभी भी मैनिफेस्ट नहीं कर सकते हो। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। डिस्कवरी, अगेन लुक विद इन, एंड आपको जो भी आंसर्स चाहिए इस पर्टिकुलर सिचुएशन में लव लाइफ को लेकर आपको मिलेंगे। लेट्स सी द चांस नाउ। देयर इज टू हार्ट्स। आपका दिल उस इंसान के दिल के साथ कनेक्टेड है फॉर श्योर। हो सकता है कि आपका सोलमेट कनेक्शन, हो सकता है कि आप एक दूसरे को लाइक एट टाइम्स इफ़ नॉट ऑलवेज आप दोनों एक दूसरे को फील कर पाते हो कुछ चीज़ों को लेकर। हो सकता है कि जब आपकी फ़ाइट होती है ना, आप रात को सोने की कोशिश करते हो और आप जब नहीं सो पा रहे होते, तो हो सकता है कि इन दैट सिचुएशन यू कनेक्ट टू ईच अदर। बट देयर इज़ समथिंग जो कि आप दोनों को कनेक्टेड रखता है नो मैटर व्हाट। अल्फ़ाबेट्स में वी डू हैव वी और एफ। आपके नेम में हो सकता है, आपके पर्सन का भी हो सकता है। लिव लव लाफ, बहुत इंपॉर्टेंट है कि चाहे जो भी सिचुएशन है, आपका अपनी लाइफ को एंजॉय करना और उसको फॉर ग्रांटेड ना लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना आप अपनी लाइफ को इजी लेके फ़न लेके चलोगे उतना आपके लिए अच्छा है। जितनी पॉजिटिविटी रख सकते हो उतना रखो। आप और ये इंसान काफ़ी हद तक एक दूसरे के साथ ऑलरेडी कनेक्टेड हो, जुड़े हुए हो, हुक्ड हो। लेकिन येस, चेंजेस अभी आनी हैं। काफ़ी सारी शिफ्ट्स इस कनेक्शन को लेकर आनी है। मेजॉरिटी लोगों के लिए हो सकता है कि ऑलरेडी चल रही हो ये शिफ्ट्स और आप दोनों ऑलरेडी एक दूसरे से दूर हो। लेकिन अगर दूर नहीं हो तो मुझे लगता है कि काफ़ी सारे लोगों के लिए ये सिचुएशन आएगी, क्योंकि अनटिल अनलेस दैट सिचुएशन कम्स इन, मुझे नहीं लगता कि ये कनेक्शन जो है या ये पर्सन जिसके साथ आप डील कर रहे हो आपकी कनेक्शन की वैल्यू या वर्थ को अंडरस्टैंड कर सकेगा। हो सकता है कि कुछ लोग जो देखने वाले हैं वो भी इसी तरह की सिचुएशन है जहाँ पे आप खुद भी इस कनेक्शन की वर्थ को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हो, लेकिन जब आपकी डिटैचमेंट होगी, सेपरेशन होगी, वो इस कनेक्शन को लेकर एक नया एक नई शिफ्ट लेकर आएगा। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया और गाइड किया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। चलो आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस। टेक केयर, बाय बाय।